नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं बच्चों। कैलकुलेट नॉर्मलिटी, मोलरिटी, मोलरिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ऑफ सॉल्यूशन of 49% H2SO4 by mass. Density of solution is 1.5 ग्राम पर ml। ठीक है, क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन दे रखा है 49% H2SO4 by mass गिवन है, 49% H2SO4 by mass गिवन है, इस सोल्यूशन का डेंसिटी गिवन है 1.5 ग्राम पर ml, और ये जो सोल्यूशन है हमको इस सोल्यूशन का एक तो नॉर्मलिटी फाइंड करना है, सेकंड हमको इसका फाइंड करना है मोलरिटी, थर्ड मोलरिटी, और एक हमको इसका मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करें वो समझ लेते हैं। 49% H2SO4 बाय मास है, इसका मीनिंग क्या हुआ? 49% H2SO4 बाय मास, इसका मतलब ये हुआ 49 ग्राम H2SO4, 49 ग्राम H2SO4 आर इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हमारा 100 ग्राम है, सोल्यूट हमारे पास है 49 ग्राम, इसका मतलब सॉल्वेंट होगा 51, क्या ये लिख सकते हैं, और 50 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अब सॉल्वेंट मेंशन नहीं है क्या है, तो हम बाय डिफॉल्ट ये मान के चलते हैं कि एक को सॉल्यूशन की बात कर रहा है तो हम सॉल्वेंट वाटर कंसीडर कर लेंगे। चलिए जी, हमारे पास सोल्यूट का मास आ गया, सॉल्यूशन का मास आ गया, सॉल्वेंट का मास आ गया। ठीक है, हमें कैलकुलेट क्या करना है? फर्स्ट तो है नॉर्मलिटी। फर्स्ट नॉर्मलिटी की बात करें, नॉर्मलिटी का फॉर्मूला है सोल्यूट का वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम हमको ml में लेना होता है। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमको दे नहीं रखा, तो अपन एक काम करते हैं, सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। सॉल्यूशन का वॉल्यूम कैसे निकालते हो, उसके लिए हमको डेंसिटी दे रखा है, तो यहाँ से हमने कैलकुलेट किया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये लीजिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी D इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या लिखोगे आप? मास अपॉन डेंसिटी। सॉल्यूशन का मास हमको दे रखा है 100 ग्राम अपॉन डेंसिटी है 1.5। इसको सोल्व करें तो ये हमारे पास में ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ गया मिलीलीटर के अंदर। ठीक है, ये हमारे पास है 1000 अपॉन 15 मिलीलीटर, ये तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ गया। ठीक है, हमको नॉर्मलिटी निकालना है, तो चलो जी नॉर्मलिटी के बारे में बात करें तो नॉर्मलिटी का फॉर्मूला आपने लिखा, नॉर्मलिटी इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट, वो तो आपको 49 गिवन है, इक्विवेलेंट वेट वो भी 49 होता है, 1000 की जगह हमने 1000 रखा अपॉन v, और वॉल्यूम हमें बड़ा सारा है 1000 अपॉन 15। ठीक है, इसको सोल्व करें, इसको सोल्व करने से नॉर्मलिटी हमारे पास आ गया 15, ये 15 नॉर्मलिटी आ गया। ठीक है, और नॉर्मलिटी 15 है, अगर हम इसे मोलरिटी कैलकुलेट करें तो मोलरिटी क्या लिखा जाएगा? नॉर्मलिटी इक्वल टू होता है मोलरिटी मल्टीप्लाइड बाय वैलेंसी फैक्टर। यहाँ से अगर हम मोलरिटी की बात करें तो वो लिखेंगे आप नॉर्मलिटी अपॉन वैलेंसी फैक्टर। नॉर्मलिटी 15, वैलेंसी फैक्टर 2 है, इसका मतलब ये बन जाएगा हमारे पास में 7.5। मोलरिटी हमारे पास आ रहा है 7.5। ठीक है, देखो ये जो क्वेश्चन हमने नॉर्मलिटी एक तो हमने इस तरह से बना दिया, हम नॉर्मलिटी को एक दूसरे मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, याद करिए, नॉर्मलिटी का फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, नॉर्मलिटी इक्वल टू परसेंट बाय मास इनटू डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय 10 अपॉन इक्विवेलेंट वेट, के फॉर्मूला बताया था। परसेंट बाय मास, इसकी जगह लिखा मैंने 49, डेंसिटी ये गिवन है 1.5 इंटू 10 अपॉन इक्विवेलेंट वेट, वो इसके लिए हो जाता है 49। इसको सोल्व करते हैं तो जो नॉर्मलिटी है, नॉर्मलिटी हमारे पास आ रही है 15। ये लीजिए, हम आप चाहे तो इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट फॉर्मूले से बना सकते हैं। नॉर्मलिटी 15 आ गया, और फिर ये जो 15 है आप इससे फिर मोलरिटी निकाल सकते हैं, तो वो आ जाएगा 7.5, क्योंकि H2SO4 का वैलेंसी फैक्टर 2 होता है। तो ये लीजिए, आप इस क्वेश्चन को से बना सकते हैं। ठीक है, तो हमने नॉर्मलिटी निकाल लिया है, हमने मोलरिटी निकाल लिया है। अब थर्ड जो है वो हमारे पास आता है मोलरिटी। चलिए जी, हम मोलरिटी कैलकुलेट करते हैं। मोलरिटी का फॉर्मूला होता है मोलरिटी सोल्यूट का मास अपॉन मोलिकुलर मास मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, और वो हमको ग्राम में लेना है। ठीक है, सोल्यूट का मास तो वो हमारे पास 49 है, इसका मोलिकुलर मास देखें तो वो हो गया 98। 1000 की जगह हमने लिखा 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट का जो मास है वो हमने सोल्व किया ना, वो आ जाता है 51 की 51 आ गया। इसको सोल्व करें तो ये आ जाता है 2 टाइम्स, यानी इसको लिखा जाएगा 500 अपॉन 51, किया जाएगा इसके लिए
मोलिलिटी। ठीक है, एक पॉइंट और है, इसमें मोल फ्रैक्शन निकालना है। इसमें मोल फ्रैक्शन भी आपसे पूछ रहा है। अब मोल फ्रैक्शन के लिए आपको मोल चाहिए तो मोल निकाल लेते हैं। पहले देख लीजिए सॉल्यूट के मोल, सॉल्यूट का मोल, सॉल्यूट कितना दे रखा है 49 ग्राम, मोलिकुलर मास 98, इसका मतलब ये आ जाएगा 0.5, ये 0.5 आ गया। ठीक है, अगर हम सॉल्वेंट के मोल निकालें, सॉल्वेंट के मोल की बात करें तो सॉल्वेंट का मोल, सॉल्वेंट हमारे पास 51 है, 51/18 ये सॉल्वेंट के मोल आ जाएंगे। ठीक, अब मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं हम सॉल्यूट के लिए। तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन क्या लिखोगे, सॉल्यूट के मोल ये हमारे पास आ गया 0.5 टोटल, टोटल का मतलब 0.5 प्लस 51/18 ये लिख दिया जाता है। ठीक है, अब आप जो 51 है, ये जो 51 है, इस 51 को 18 से डिवाइड कर लेते हैं। 51 डिवाइडेड बाय 18 ये हमारे पास आता है 2.83। ठीक है, इसको सोल्व करें तो ये बन जाता है 0.5/0.5 प्लस 2.83। इसको हम लिख सकते हैं 0.5/2.83, तो ये बनेगा आपका 8, 10, 13, यानी ये बन जाता भी 3.33। ठीक है, 3.33। ठीक है, आप इसको सोल्व करके देख लीजिए, मतलब तो इसका आंसर आ गया। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ये बन जाएगा 50/333। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। ये सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन आ गया। अगर आपको सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना तो वो भी आप निकाल सकते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट तो 1 में से माइनस करें तो इसको 1 में से माइनस कर दिया, 1 माइनस 50/333 ये बन जाता है 333 माइनस 50 डिवाइडेड बाय 333, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, इस टाइप से इसके जो क्वेश्चन है इनको सोल्व किया जा सकता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन बनाते हैं। The density of 23% W by V aqueous solution of ethyl alcohol aqueous solution of ethyl alcohol is 1.03 ग्राम पर ml। ठीक है, कैलकुलेट, हमको कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट कैलकुलेशन करनी है। मोलरिटी सेकंड हमको पता लगाना है, मोलरिटी एंड थर्ड कैलकुलेट करना है। मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन निकालना है। ठीक है, अब चलिए इस क्वेश्चन के बारे में समझते हैं। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, देख लीजिए। आपको गिवन है 23% W by V, 23% W by V एक को सॉल्यूशन ऑफ इथाइल अल्कोहल गिवन है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ, 23% W by V, इसको मैंने से लिख सकते हैं ना 23 ग्राम, 23 W by V ना 23 ग्राम ऑफ इथाइल अल्कोहल, 23 ग्राम ऑफ इथाइल अल्कोहल आर इन 100 ml सॉल्यूशन। इसको देखकर आप ये बोलेगा ना 23 ग्राम जो इथाइल अल्कोहल है वो किसमें प्रेजेंट है, 100 ml सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। आपको डेंसिटी दे रखा है तो मैंने काम कर सकते हैं ना, डेंसिटी से सॉल्यूशन का मास निकाल लेते हैं। तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं मास ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी D इक्वल टू हुआ मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास इक्वल टू क्या लिखोगे, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम तो कितना आपके पास में, ये 100 मिलीलीटर है, डेंसिटी हमारे पास है 1.03। इसको सोल्व करने से ये बन जाता है 103 ग्राम, ये हमारे पास में सॉल्यूशन का मास आ गया। ठीक है,
सोल्यूट का मास गिवन ही है, तो यहाँ से आप सॉल्वेंट का मास भी निकाल सकते हैं। मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास अगर देखें तो सॉल्यूशन का मास 103, इसमें से हमने 23 माइनस किया, तो इसको माइनस करने से ये बन जाता है 80 ग्राम। ये लीजिए 80 ग्राम ये हमारे पास में सॉल्वेंट का मास आ गया, सॉल्वेंट का मास आ गया। ठीक है, फर्स्ट हमको कैलकुलेट करना है मोलरिटी, तो मोलरिटी की बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो है वो हमारे पास है मोलरिटी, इसका फॉर्मूला है वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलिकुलर मास मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन वॉल्यूम इन मिलीलीटर, मिलीलीटर में वॉल्यूम देना है हमको। सोल्यूट के मास की बात करें तो सोल्यूट का मास कितना हुआ, तो सोल्यूट का मास हमारे पास है 23, ये लीजिए हमने 23 ले लिया, ये हो गया 23 अपॉन मोलिकुलर मास इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल ये लीजिए इथाइल अल्कोहल C2H5OH इथाइल अल्कोहल हुआ। अगर हम इसका मोलिकुलर मास निकालें, इसका मोलिकुलर मास आ जाता है 24, 5 + 1 6 + 16, ये बन जाता है 46, इसका मोलिकुलर मास आ जाता है 46। मोलिकुलर मास की जगह हम रख देंगे यहाँ पर 46 मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन वॉल्यूम, और इसका जो वॉल्यूम दे रखा है वॉल्यूम हमारे पास है 100 मिलीलीटर, ये हमने 100 ml लिख दिया है। ठीक है, इसको सोल्व करें, ये होता है 2 टाइम्स। ठीक है, तो 10/2, 10/2 का मतलब 5 कौन सा दे सकते हैं, ये जो सॉल्यूशन हमको दे रखा है इसका मोलरिटी हमारे पास में ये 5 आ गया, 5 मोलरिटी आ गया। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट जो है वो हमको गिवन है मोलरिटी, मोलरिटी स्मॉल m होता है, मोलरिटी इक्वल टू होता है वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलिकुलर मास मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट का मास हमको ग्राम में लेना होता है। ठीक है, मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का मास वो हमने 23 ले रखा है, ये 23 अपॉन मोलिकुलर मास ये 46 हो गया, आपने रखा 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट की मास की बात करें तो आप देख सकते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट ये हमारे पास आ रहा है 80 ग्राम, 80 ग्राम ये सॉल्वेंट का मास आ गया। ठीक है, इसको भी सोल्व करके देखें, 23 ये हो गया 2 टाइम्स। ठीक है, 50 by 8 या 25 by 4, 25 ये आंसर हमको दे देता है 6.25, इसका आंसर आ जाएगा 6.25, ये सेकंड आंसर आ गया आपका। थर्ड आपसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, थर्ड है मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन, तो उसके लिए मोल निकाल लेते हैं। चलिए, इथाइल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है, जिसको मोल निकालें, सोल्यूट के मोल निकालें। सोल्यूट का मोल कितना होगा 23 अपॉन 46, ये हमारे पास 0.5 मोल आ गया। ठीक है, हम सॉल्वेंट के मोल निकाल लेते हैं, सॉल्वेंट का मोल निकालें। सॉल्वेंट कितना है हमारे पास में 80 ग्राम है ना, 80 को हमने 18 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये बन जाता है आपका 40/9। ठीक, 40 को 9 से डिवाइड कर दे, आपको लाना क्या है मोल फ्रैक्शन लाना है, तो इसका मोल फ्रैक्शन अगर लिखें मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ये सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन लिखें। सोल्यूट का जो मोल फ्रैक्शन है ये हमारे पास आ जाता है 0.5 अपॉन 0.5 प्लस 40/9। आप इसको सोल्व कर लेना, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं। Density of 2m acetic acid the density of 2m acetic acid solution, the density of 2m acetic acid solution in water is 1.02 ग्राम पर ml।
मोलिलिटी ऑफ सॉल्यूशन, हमको ये जो सॉल्यूशन है इस सॉल्यूशन का मोलिलिटी कैलकुलेट करना है। इसका मोलिलिटी क्या होगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन आपके पास ये दे रखा है कि आपको एक सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन का आपको मोलिलिटी दे रखा है और आपको मोलिलिटी कैलकुलेट करना है। एक पॉइंट और लिख देता हूं, चलो इसमें ऑल्सो कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ एसिटिक एसिड। हमको एसिटिक एसिड का भी मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है कि एसिटिक एसिड का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, ठीक है। देखिए डेंसिटी ऑफ 2m एसिटिक एसिड, आपको क्वेश्चन के अंदर सॉल्यूशन का जो मोलिलिटी है वो 2 गिवन है और इसका डेंसिटी 1.02 ग्राम पर ml गिवन है। आपको पता लगाना है एक तो इसका मोलिलिटी क्या होगा और सेकंड इसका एसिटिक एसिड का मोल फ्रैक्शन क्या होना चाहिए, हमको फाइंड करना है, ठीक है। देखिए आपको 2m एसिटिक एसिड गिवन है ना, तो 2m एसिटिक एसिड का मीनिंग क्या हुआ, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2m एसिटिक एसिड का मतलब 2 मोल ऑफ एसिटिक एसिड, 2 mole of acetic acid are in 1000 ml solution। इसका मतलब ये हुआ ना 2m एसिटिक एसिड गिवन है ना, मोलिलिटी इसका 2 दे रखा है, इसका मतलब ये लिखोगे ना कि एसिटिक एसिड का जो 2 मोल है वो 1000 ml के अंदर प्रेजेंट है। 1000 ml का मतलब एक तरह से ये 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। एक काम करते हैं, सॉल्यूशन का डेंसिटी दे रखा है तो इससे सॉल्यूशन का मास लाया जा सकता है, इससे हम लिख देते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी D इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास क्या लिखोगे, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। ये लीजिए, ये लिखा हमने 1000 और 1000 को हम 1.02 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको सॉल्व करने से ये बन जाता है 1020 ग्राम। इसका मतलब हमारे पास सॉल्यूशन का मास होता है 1020 ग्राम। और सॉल्यूट का मास क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास आपको 2 मोल गिवन है ना, तो 2 मोल का मतलब 1 मोल का मतलब 60 होगा ना, 2 मोल का मतलब 2 into 60, ये बन जाता है 120 ग्राम। ये 120 ग्राम आ गया। यहाँ से हम सॉल्वेंट का मास निकाल लेते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट। ये लीजिए सॉल्वेंट का मास निकाल दिया हमने, तो सॉल्वेंट का मास क्या लिखा जाएगा, सॉल्यूशन का मास 1020 माइनस मास ऑफ सॉल्यूट, ये आ जाता है 120। इसको सॉल्व करने से ये हमारे पास आ जाता है 900 ग्राम। तो 900 ग्राम हमारे पास में सॉल्वेंट का मास है और सॉल्वेंट हमारा वाटर, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर रखा है ना एसिटिक एसिड इन वाटर, ये 900 ग्राम आ गया। चलिए हमको क्वेश्चन के अंदर क्या लाना है, फर्स्ट हमको लाना है मोलिलिटी। तो मोलिलिटी पे बात करते हैं। मोलिलिटी स्मॉल m, मोलिलिटी स्मॉल m क्या लिखा जाएगा, सॉल्यूट का मास अपॉन मोलिकुलर मास मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, और ये हमको ग्राम में लेना है। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलिकुलर मास, ये तरह से मोल ही तो हुआ, तो मोल तो सॉल्यूट का हमारे पास 2 मोल है, 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट का मास हमने कितना ले रखा है, मास ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास 900 है, इसकी जगह लिखा हमने 900 आ जाएगा, ठीक है। इसको सोल्व करके देखें 0, ये बन जाता है 20/9, ठीक है। इसको डिवाइड करें, ये बनेगा 18 2.2, ये हमारा आंसर आ जाता है। इसका आंसर आ जाएगा मोलिलिटी इसका है 2.2, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर एक और पॉइंट हमसे पूछा जा रहा है और वो है मोल फ्रैक्शन ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का मोल फ्रैक्शन निकालना है। देखो अब एसिटिक एसिड के मोल फ्रैक्शन के लिए हमको इसके मोल निकालने पड़ेंगे। एसिटिक एसिड का मोल फ्रैक्शन लाना है ना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको इसके मोल निकालने पड़ेंगे। तो सॉल्यूट के मोल की बात करें तो सॉल्यूट का मोल तो हमने निकाल ही रखा है। सॉल्यूट का जो मोल है वो हमारे पास कितना है भाई, सॉल्यूट का जो मोल है वो तो हमारे पास में 2 मोल है ना। ये तो कितना है हमारे पास में 2 मोल। सॉल्यूट के मोल तो लिख रखे ना अपने यार, सॉल्यूट का मोल कितना है, ये तो हमारे पास है 2 मोल। आप सॉल्वेंट के मोल भी निकाल के देख लो, मोल ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मोल कैसे निकालोगे, सॉल्वेंट का मास वो हमारे पास आ गया 900, इसको डिवाइड किया 18 से, तो ये डिवाइड ये बन जाएगा आपका
50। ठीक है, आपको मोल फ्रैक्शन लेकर आना है सोल्यूट के लिए, तो सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन क्या लिखेंगे आप, सोल्यूट के मोल ये हो गया 2 अपॉन टोटल मोल, तो 2 प्लस 50। ठीक है, इसको सोल्व करें तो 2 अपॉन ये बनेगा 52। ठीक, इसको सोल्व करें तो आंसर आ जाता है 1/26, 1/26 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। ठीक है, देखो ये जो हमने क्वेश्चन सोल्व किया ना, ये जो हमने क्वेश्चन सोल्व किया, इस क्वेश्चन के अंदर क्या था, आपको मोलरिटी गिवन था। इस क्वेश्चन के अंदर आपको मोलरिटी गिवन था और आपने मोलरिटी से मोलरिटी कैलकुलेट कर लिया। इस क्वेश्चन को अगर हम रिवर्स करें और हम ऐसा बनाएं कि मान लो सपोज हमको क्वेश्चन के अंदर दे रखा है मोलरिटी और मोलरिटी से मोलरिटी लाना है। अभी हमने जो क्वेश्चन बनाया इस क्वेश्चन के अंदर कैपिटल एम गिवन था और कैपिटल एम गिवन था, मतलब ये तो गिवन था और आपसे ये पूछा गया। अब हम ऐसा क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं जिसके अंदर हमको इस मोलेम मतलब मोलरिटी गिवन है और हमसे मोलरिटी फाइंड करवा रहा है, ये मोलरिटी फाइंड करना है। ठीक है, तो हम इस पर एक क्वेश्चन बना लेते हैं। बेसिकली आपको याद होगा तो मैंने आपको मोलरिटी और मोलरिटी के बीच में रिलेशन तो बताया था ना, पर वो जो रिलेशन है उसको मैं काम में नहीं ले रहा हूं। मैं आपसे क्या बोला, आप इसका जो कॉन्सेप्ट है ना, आप कॉन्सेप्ट लगा के ही डायरेक्ट क्वेश्चन को सोल्व करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, the density of 3 molar aqueous solution of NaOH. The density of 3 molar aqueous solution of NaOH is 1.2 gram per ml. The density of 3 molar aqueous solution of NaOH is 1.2 gram per ml. Great. मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, आपको सॉल्यूशन का मोलरिटी कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन हमको गिवन है। क्वेश्चन जो है वो हमको ये गिवन है कि जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का हमारे पास है मोलरिटी और हमको कैलकुलेट करना है मोलरिटी, मतलब क्वेश्चन को अब मैंने इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, अब देखिए, अब 3 मोलर लेना, तो 3 मोलर का मीनिंग क्या हुआ, 3 मोलर का मतलब ये लिखोगे ना, 3 मोल ऑफ NaOH आर इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। 3 मोलर जो NaOH है, इस 3 मोलर NaOH का मतलब क्या लिखा जाएगा, 3 मोल ऑफ NaOH। 3 मोल जो NaOH है ये किस में प्रेजेंट है, ये 1000 ग्राम सॉल्वेंट में प्रेजेंट है। ठीक है, 3 मोल जो NaOH है वो किस में प्रेजेंट है, 1000 ग्राम सॉल्वेंट में प्रेजेंट है। ठीक है, हमको क्या लाना है, हमको लाना है मोलरिटी। इसका मतलब इसके लिए हमको सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, या डेंसिटी दे रखी है तो आप एक काम करो ना, सॉल्यूशन का मास निकाल लो, मास से आप डेंसिटी और मास की हेल्प से वॉल्यूम आ जाएगा तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अब हम सोच रहे हैं कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकाले तो उसके लिए मास की जरूरत पड़ेगी। तो देखो अब हम लिखने जा रहे हैं, ये तो 3 मोल NaOH है ना, यानी सॉल्वेंट का मास 1000 आ गया, सॉल्यूट का मास 3 मोल का मतलब ये मोलर मास 40 होता है ना, तो यहाँ से हम सोल्व करें तो ये बन जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मास क्या लिखा जाएगा, सॉल्यूशन का मास आता है मास ऑफ सॉल्यूट, वो क्या लिखे हम, 3 मोल है ना, 3 को हमने 40 से मल्टीप्लाई किया तो 120 प्लस ये लिखा हमने 1000। इसको सोल्व करें तो ये बन जाता है 1120 ग्राम। ये किसका मास आ रहा है हमारे पास में, ये हमारे पास सॉल्यूशन का मास आ गया। ठीक है, सॉल्यूशन का मास आ गया, इससे आप सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकाल लीजिए। अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या लिखा जाएगा, डेंसिटी होता है ना मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास लिखा जाएगा मतलब वॉल्यूम लिखा जाता है मास अपॉन डेंसिटी। तो 1120 इसको हमने डिवाइड कर दिया डेंसिटी से और वो हमने ले लिया 1.2। ये लीजिए, ये हमारे पास सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ गया मिलीलीटर के अंदर। ठीक है जी, अब हमको लाना क्या है, हमको लाना है मोलरिटी। ये लीजिए मोलरिटी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो मोल ऑफ सॉल्यूट, वो तो आपको पास में 3 दे रखा है, 1000 की जगह 1000 रखे अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो ये बन जाता है 1120। ये लीजिए, इसको सोल्व करें। ठीक है, अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो देख लीजिए ये हमको आंसर क्या देता है,
0 0 डबल 0, इसको सोल्व किया 12 360 अपॉन 112, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है 360 डिवाइडेड बाय 112, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं हम आपको। A certain public water supply contains a certain public water supply contain 0.1 ppb of chloroform. क्वेश्चन है a certain public water supply contain 0.1 ppb of chloroform. How many molecules of chloroform are present in how many molecules of chloroform are present in 0.478 milliliter drop of 0.478 milliliter drop of वाटर, और इसका डेंसिटी गिवन है 1 ग्राम पर ml, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन गिवन है a certain public water supply contain 0.1 ppb of chloroform, ठीक है। देखिए अभी जो क्वेश्चन है ना, इसमें दे रखा है एक पब्लिक वाटर सप्लाई है। इस पब्लिक वाटर सप्लाई में होगा क्या, पब्लिक जो वाटर सप्लाई है, अपन इसको समझें। पब्लिक वाटर सप्लाई, इस पब्लिक वाटर सप्लाई के अंदर क्या हुआ, इस पब्लिक वाटर सप्लाई के अंदर एक तो आपके पास में प्योर वाटर आया, उसके साथ में इसके अंदर क्लोरोफॉर्म की कुछ इंप्योरिटीज आ गई। ये तो आप इसको समझ सकते हैं, जो क्लोरोफॉर्म है वो तो हमारे लिए एक तरह से सोल्यूट की तरह काम कर रहा है, प्योर वाटर हमारे लिए एक सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है, और जो पब्लिक वाटर सप्लाई है ये आपके पास में एक तरह से देखा जाए ये सॉल्यूशन की तरह काम करेगा। यही तो मतलब पब्लिक वाटर सप्लाई का मतलब क्या हुआ, पब्लिक वाटर सप्लाई है, इसके अंदर प्योर वाटर होगा, उसके साथ में क्लोरोफॉर्म भी होगा। क्लोरोफॉर्म तो सोल्यूट की तरह काम करेगा, प्योर वाटर आपका सॉल्वेंट की तरह काम करेगा, दोनों को मिला दिया तो सॉल्यूशन, और प्योर पब्लिक वाटर सप्लाई आपके पास में एक सॉल्यूशन की तरह काम करेगा, ठीक है। आपसे बोला जा रहा है 0.1 ppb ऑफ क्लोरोफॉर्म, 0.1 ppb ऑफ क्लोरोफॉर्म गिवन है, ठीक है। How many molecules of chloroform are present in 0.478 milliliter drop of water? इसका मतलब जो पब्लिक वाटर सप्लाई है ये हमको कितना दे रखा है, 0.478 ml दे रखा है, इसका डेंसिटी 1 है, यानी एक तरह से देखा जाए तो जो पब्लिक वाटर सप्लाई है ये हमारे पास है 0.478 ग्राम, क्योंकि डेंसिटी 1 है ना। अगर डेंसिटी 1 है तो वॉल्यूम और मास क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा ना, इसका मतलब इतने ग्राम दे रखा है। चलिए अब पीपीबी की बात करें तो पीपीबी का जो फॉर्मूला है, पीपीबी की बात करें तो पीपीबी का फॉर्मूला हमने लिखा वेट ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट कौन है तो ये क्लोरोफॉर्म है, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन
वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 10 टू पावर, पीपी भी है ना तो 10 टू पावर इसको 9 कर देंगे। ठीक है, आपको पीपीबी कितना गिवन है तो वो 0.1 गिवन है। 0.1 वेट ऑफ क्लोरोफॉर्म, ये लीजिए वेट ऑफ क्लोरोफॉर्म, हमने क्लोरोफॉर्म का मास ले लिया। वेट ऑफ सॉल्यूशन वो हमको दे रखा है 0.478 इंटू 10 टू पावर 9। इस सोल्व करें तो ये हमारे पास आ जाता है मास ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का जो मास है ये बन जाएगा 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 0.478 अपॉन 10 टू पावर 9। ये लीजिए इतने ग्राम हमारे पास आ गया। या हम इसको ये भी लिख सकते हैं ना 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 0.478 इंटू 10 टू पावर -9 ग्राम। ये हमारे पास में इसके क्लोरोफॉर्म का मास आ गया। ठीक है, आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्लोरोफॉर्म के मॉलिक्यूल कितने होंगे। ये तो मास है ना, अब मॉलिक्यूल लाने तो मास से क्या बनाते हैं, मोल बना देते हैं। तो चलिए जी नेक्स्ट हम लिख देते हैं मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म के मोल, क्लोरोफॉर्म का मोल क्या होगा, गिवन मास। तो गिवन मास कितना आ रहा है भाई, तो गिवन मास आ रहा है 0.1 इंटू 0.478 इंटू 10 टू पावर -9 डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास। तो इसका जो मोलिकुलर मास है CH3, इसका मोलिकुलर मास निकाल लेते हैं। क्लोरोफॉर्म का मोलिकुलर मास निकाले Cl3 क्लोरीन है 35.5, इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमको देता है 106.5। तो ये हो गया। ठीक है, कार्बन 12 और +1 ये आ जाएगा 13। इसको सोल्व करके देख लीजिए तो ये आपका इसका मोलिकुलर मास 12 + 1 13, इसको सोल्व करके बन जाता है 0.59 ये बनेगा। ठीक है, इसका मोलिकुलर मास हमारे पास आ रहा है 119.5, तो हमने इसे मोल बना दिया, इसका मोल आ जाएगा। ठीक है, इसका हमने मोल बना दिए। ठीक, अब ये आपके पास मोल आया, आपसे क्या पूछा जा रहा है, मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म। मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूल कितना होगा, तो मॉलिक्यूल निकालने का तरीका क्या होगा कि जो भी उसके मोल है, मोल को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, Na से मल्टीप्लाई करेंगे। मोल, ये मोल हमारे पास आ जाता है 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 0.478 इंटू 10 टू पावर -9 अपॉन 119.5। इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 6 इंटू 10 टू पावर 23 से। ये तो आ जाएगा इसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से इस क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट एक क्वेश्चन हम फॉर्मुलेटी पे बना देते हैं। तो इसका क्वेश्चन है फॉर्मुलेटी के लिए 6.1 ग्राम बेंजोइक एसिड, और जो बेंजोइक एसिड है इसका मोलिकुलर मास है 122। 6.1 ग्राम बेंजोइक एसिड आर डिसॉल्व्ड 6.1 gram benzoic acid are dissolved in benzene, and volume of solution was made to 250 milliliter. Calculate formality of solution. If benzoic acid exists as a dimer in बेंजीन, और ये जो बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड बेंजीन के अंदर डायमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, मैंने आपको फॉर्मुलेटी का फॉर्मूला बताया था। फॉर्मुलेटी इक्वल टू होता है सॉल्यूट का मास अपॉन इसका फॉर्मूला मास मल्टीप्लाइड बाय
1000 अपॉन वॉल्यूम, ये बताता है ml के अंदर। मास ये हमको गिवन है 6.1 गिवन है, इसका फॉर्मूला मास, मोलिकुलर मास गिवन है हमको 122। अब डायमर बनाएगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 1000 की जगह 1000 अपॉन ये हमने लिख दिया 250 के 250 आ गया। ठीक है, इसको सोल्व करें तो देखिए इधर 61 से ये हमारे पास हो जाएगा 2 टाइम्स 2 2 या 4 हो गया, 0000। ठीक है, ये आंसर आ जाता है 10/4, 10/100 आंसर आ जाएगा 0.1। तो हम बोल देंगे इसकी फॉर्मुलिटी है 0.1 F, मतलब इस सॉल्यूशन का जो फॉर्मुलिटी है ये बन जाता है 0.1 इसका फॉर्मुलिटी आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 0.2 mole of HCl, 0.2 mole of HCl and 0.3 mole of BaCl2 are 0.2 mole of HCl and 0.3 mole of BaCl2 are dissolved in water, are dissolved in water to produce 500 milliliter solution. 0.2 mole of HCl and 0.3 mole of BaCl2 are dissolved in water to produce 500 milliliter solution. Calculate मोलरिटी ऑफ क्लोराइड आयन। हमको क्या करना है, ये जो क्लोराइड आयन है इस क्लोराइड आयन की मोलरिटी पता लगानी है कि क्लोराइड आयन की मोलरिटी क्या होगी। ठीक है, .2 mole of HCl, 0.2 mole of HCl and 0.3 mole of BaCl2 are dissolved। आपने क्या किया, आपने जैसे HCl है HCl को डिसॉल्व किया। ठीक है, HCl को डिसॉल्व करेंगे तो आपको ये H+ आयन देगा, उसके साथ में Cl- आयन देगा। एक आप BaCl2 को भी डिसॉल्व कर रहे हैं तो BaCl2 डिसॉल्व होगा तो एक आपको बेरियम आयन देगा, उसके साथ में आपके 2Cl- आयन दे देगा। आपने HCl कितना लिया, तो HCl तो आपने 0.2 मोल लिया, तो 0.2 मोल HCl आपको 0.2 मोल ही क्लोराइड आयन देगा। और ये आपने ले लिया 0.3 मोल BaCl2, तो 0.3 मोल BaCl2 आपको 0.6 मोल क्लोराइड आयन दे देगा। तो हम अगर देखें कि हमारा जो फाइनल सॉल्यूशन है, इस फाइनल सॉल्यूशन के अंदर क्लोराइड के मोल कितने होंगे, तो हम ऐसे लिख सकते हैं मोल्स ऑफ क्लोराइड आयन इन फाइनल सॉल्यूशन। ये आपका जो फाइनल सॉल्यूशन है इसमें क्लोराइड के मोल कितने होंगे, तो इसका मोल आ जाएगा 0.2 मोल तो हमको HCl से मिला और 0.6 जो मोल है वो हमको BaCl2 से मिला। तो कुल मिला के हमारे पास में 0.1 मोल क्लोराइड आयन आ गए, 0.8 मोल आ गया। 0.6 और 0.2 को ऐड करके 0.8 आ गया, ये तो क्लोराइड के मोल आ गए। ठीक है, आपको लाना क्या है, आपको लाना है मोलरिटी, वो भी किसके लिए, इस क्लोराइड आयन के लिए। इसका मोलरिटी क्या लिखा जाएगा, इसका मोल। ठीक है, तो मोल ऑफ क्लोराइड आयन मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन वॉल्यूम ही लेना है हमको मिलीलीटर के अंदर। क्लोराइड के मोल की बात करें तो क्लोराइड के मोल हम कितने ले रखे, ये हमने ले लिया 0.8, ये तो हमारे पास 0.8 आ गया। 1000 की जगह हमने ये 1000 रखा, और वॉल्यूम क्वेश्चन के अंदर हमको वॉल्यूम दे रखा 500 मिलीलीटर, तो ये हमने ले लिया 500 मिलीलीटर। इसको सोल्व करें तो ये बन जाएगा, ये हो गया 2 टाइम्स 0.8, ये आ जाएगा आपका 1.6। तो आंसर क्या देंगे, जो क्लोराइड आयन है इस क्लोराइड आयन की मोलरिटी, क्लोराइड आयन का जो मोलरिटी है ये हमारे पास में 1.6 आ गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और बना लेते हैं। कैलकुलेट टोटल मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी ऑफ ऑल आयन। कैलकुलेट टोटल मोलरिटी and normality of all iron
present in 1 liter, present in 1 liter solution containing 0.1 m copper sulfate, 0.1 m copper sulfate and 0.1 m एल्यूमिनियम सल्फेट। ये क्वेश्चन दे रखा है। आपको बोला एक सॉल्यूशन है और वो सॉल्यूशन भी 1 लीटर है। तो उस 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर वो आपका जो 1 लीटर सॉल्यूशन है, इस 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है? 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर 0.1 m तो कॉपर सल्फेट प्रेजेंट है, 0.1 m ही एल्यूमिनियम सल्फेट प्रेजेंट है। उसके अंदर बताना है जो टोटल आयन है उनकी टोटल मोलरिटी और टोटल नॉर्मलिटी हमको बतानी है। ठीक है, तो चलो जी कॉपर सल्फेट की बात करें। कॉपर सल्फेट ये हमको एक तो देता है कॉपर +2 आयन और एक हमको देगा ये सल्फेट आयन। तो ये हो गया। सेकंड हम अगर एल्यूमिनियम सल्फेट की बात करें, ये हमने ले लिया एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस। ये अगर डिसोसिएट होता है तो ये हमको देगा 2 एल्यूमिनियम +3 + 3SO4 - 2 ये हमको दे देता है। मोलरिटी कितना है? 0.1 है। समझ आया? इधर मोलरिटी 0.1 है और वॉल्यूम 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर है, तो मतलब मोल 1 ही है। इसका मतलब कॉपर सल्फेट का हमने 0.1 मोल ले रखा है। ये 0.1 मोल है। अगर 0.1 मोल है तो ये भी हमको 0.1 मोल देगा और ये भी हमको सल्फेट भी 0.1 मिलेगा। इसकी बात करें, इसका 0.1 मोलरिटी है, वॉल्यूम 1 लीटर है, तो इसका मतलब इसका भी 0.1 मोल ही प्रेजेंट है। इसका 0.1 मोल प्रेजेंट है, तो एल्यूमिनियम +2 आयन कितना मिलेगा? ये मिल जाएगा आपको 0.2 मोल और ये आपको मिलेगा 0.3 मोल भी 0.3 मोल मिल गया। ठीक है, इसका मतलब सॉल्यूशन के अंदर देखिए ना, तो सॉल्यूशन के अंदर टोटल मोल ऑफ आयन क्या होगा? तो टोटल मोल ऑफ आयन फर्स्ट हमसे क्या पूछ रहा है? फर्स्ट हमसे पूछा जा रहा है टोटल मोलरिटी ऑफ ऑल आयन। तो इसको हम क्या लिखेंगे? टोटल मोल ऑफ आयन अपॉन वॉल्यूम। अब टोटल मोल आयन का टोटल मोल कितना हुआ? तो आप देख सकते हैं 0.1 मोल ये हुआ, पॉइंट ये हुआ, 0.1 और 0.1 बनेगा 0.2, 0.2 और 0.2 0.4 एंड 0.3 0.7। तो ये बन जाता है 0.7 मोल अपॉन वॉल्यूम 1 लीटर। इसका मतलब हम बताएंगे इसका मोलरिटी 0.7 आ गई, 0.7 आ गई मोलरिटी। ठीक है, सेकंड हमसे क्या पूछ रहा है? टोटल नॉर्मलिटी ऑफ ऑल आयन, वो कैसे निकालेंगे? तो टोटल ग्राम इक्विवेलेंट। सेकंड हमसे क्या पूछ रहा है? टोटल नॉर्मलिटी ऑफ ऑल आयन, इसको भी लिखा जाएगा टोटल ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ आयन अपॉन वॉल्यूम। ये तो लिखेंगे अपन इसको। ठीक है, अब टोटल ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालें? इधर देखते चले। कॉपर +2 है, इसका मोल कितना है? 0.1 है। अब इसका 0.1 मोल है। इसका वैलेंस स्पेक्टर कितना है? इसका वैलेंस स्पेक्टर हुआ 2। तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? ग्राम इक्विवेलेंट होगा ना मोल इनटू वैलेंस स्पेक्टर। इसका मतलब इसका ग्राम इक्विवेलेंट कितना है? इसका ग्राम इक्विवेलेंट बन गया 0.2। समझना? इसका जो ग्राम इक्विवेलेंट है वो कितना बना? ये 0.2 ग्राम इक्विवेलेंट आ गया। ये आ गया 0.2 ग्राम इक्विवेलेंट। ये भी आ जाएगा 0.2 ग्राम इक्विवेलेंट। इधर चले, एल्यूमिनियम +3, इसका वैलेंस स्पेक्टर 3 है, 0.2 है। इसका ग्राम इक्विवेलेंट अगर देखें तो 0.2 × 3 ये बनेगा 0.6 ग्राम इक्विवेलेंट। ये आ जाता है 0.6 और इसका वैलेंस स्पेक्टर हुआ 2, तो 2 को मल्टीप्लाई करें ये भी आ जाएगा 3 × 2 = 6। ये 6 ग्राम इक्विवेलेंट आया नहीं है। ये लीजिए टोटल ग्राम इक्विवेलेंट की बात करें। टोटल ग्राम इक्विवेलेंट कितना हुआ? 0.2 और 0.2 होता है 0.4 और 0.6 बनेगा आपका 0.4 0.61 और 1 और 0.6 करें तो ये बनेगा 1.6। हमारे पास में टोटल जो ग्राम इक्विवेलेंट है ना यार 1.6। ये लीजिए ये आ गया 1.6 और वॉल्यूम 1 लीटर। तो आंसर देंगे इसकी नॉर्मलिटी 1.6 n। इसका नॉर्मलिटी आ जाएगा 1.6। तो टोटल मोलरिटी हमारे पास आ रहा है 0.7 और टोटल नॉर्मलिटी हमारे पास आ रहा है 1.6। ठीक है, इस टाइप से इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं।